बताई है। और बाबा ने इसमें बोला है कि उपराम और साक्षी अवस्था एक ही है, लेकिन बाबा ने कई मुरलियों में ये भी बताया कि उपराम और साक्षी अवस्था अलग अलग है। लेकिन बाबा ने इसमें बताया है कि उपराम और साक्षी अवस्था क्यों एक है, क्योंकि जब हम इस धरा से और इस धरा की सभी बातों से उपराम होते हैं तो हम परम धाम में स्थित हो साक्षी होकर हम अपने आप को नीचे देख सकते। तो ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसमें बाबा ने बताया है कि उपराम होने के लिए अभी देखो कंपटीशन है। दादियाँ सब मम्मा है ना, वो नीचे रहते थे लेकिन मन बुद्धि से हमेशा ऊपर रहते थे। तो आत्मा हमेशा चार्ज्ड रहती है ना ऊपर रहने से। तो उसके वजह से बाबा ने बोला है वो उपराम अवस्था अगर चाहिए तो उसके लिए दो बातों का ध्यान में रखना है। एक तो हमें महान समझना है खुद को, और दूसरी पॉइंट मेहमान है ना। उसके अलग अलग बाबा ने आइडियाज बताए हैं कैसे हम इसको एक्टिवेट करें। कुछ 6 बातों का भी वर्णन किया है। हम अब विस्तार से मुरली में सब देखते हैं। तो चलिए सुनते हैं बाबा के ही वाक्यों में, शब्दों में मुरली। तो मुरली की डेट है 2472। महिमा योग्य कैसे बने। मुरली का टाइटल ही क्वेश्चन मार्क से है ना, महिमा योग्य कैसे बने। तो महिमा के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में लाना पड़ेगा ना। अपने आप को सदैव देही अभिमानी स्थिति में स्थित करना होगा। अपने आप को शरीर का भान से भुलाना होगा। यही बाबा बताना चाहते पूरा मुरली में। तो महिमा योग्य कैसे बने, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। देखो बाबा हमको ना क्वेश्चंस पूछ के क्या करते, अपनी बुद्धि को काम दे रहे। तो सदा क्या बोला है, सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है। तो आज अभी मुरली में बाबा ने हमारे बुद्धि को काम दिया है। तो इस बुद्धि को इसी संकल्प पर टिकाएंगे कि बाबा ने क्या बताया है कि हमें सदा क्या रहना है, उपराम। तो सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। देखो वर्तमान की बाबा ने बताइए कि क्या है कि सभी उपराम अवस्था में रहने के लिए क्या कर रहे, पुरुषार्थ कर रहे, नंबरवार पुरुषार्थ। वह 2 बातें कौन सी आवश्यक है जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो। याद तो है लेकिन उनमें भी 2 बातें कौन सी है वह सुनाओ। 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ, है ना। बाबा को शॉर्ट पसंद है। 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। बाबा सैक्रिन बोलते ना कभी कभी, हर एक बात शॉर्ट एंड स्वीट। तो हर एक ज्ञान का सार कैसे लाना है, सार रूप में लाना है। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती है। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था, बात तो एक ही है क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। उपराम यानी ये शरीर और इस दुनिया से ऊपर जाना, ये उपराम अवस्था। और साक्षीपन यानी वहां जाकर टिकना और टिक के अपने आप को नीचे देखना कि हम कैसे किन किन बातों में फंसे हुए थे और हमारी बातें बहुत छोटी लगने लगती ऊपर से।
जैसे देखो एरोप्लेन में ट्रेवल करते तो नीचे कितना छोटा छोटा दिखता है, सब गाड़ियां, सब बच्चे बूढ़े सब, है ना, पूरा नेचर छोटा छोटा दिखता है। तो वैसी हमारी अवस्था लाने के लिए आज बाबा बहुत प्रयत्न कर रहे। बातें तो एक ही है, बात तो एक ही है, उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूं। देखो महान पर क्या बाबा ने जोर दिया है, अपने आप को आस्वमान यही देंगे, मैं आत्मा महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। पुराने सृष्टि में और पुरानी शरीर में क्या हूं, मेहमान हूं। तो महान और मेहमान, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और ही सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रह आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएगा। तो बाबा ने स्वतः इजी करने के लिए बाबा ने ये दो प्रैक्टिस करने के बोला है, मैं महान हूं, मैं मेहमान हूं। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो, साधारण कर्म, साधारण संकल्प और संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा ना। खुद को साधारण नहीं समझ, हम साधारण नहीं है, हम कौन है, महान आत्मा। स्मृति महान की होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते। सिर्फ अपने आप को क्या करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। तो हमारे संस्कार, संकल्प, बोल, कर्म सभी चेंज हो जाते। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। तो वर्तमान हमारा कौन सा स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप। भविष्य अपना फरिश्ता और देवता है, और भक्ति मार्ग में पूज्य स्वरूप। देखो चारों स्वरूप में हम महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते हो, महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। कितना बड़ा लॉस है ना। महिमा सिर्फ भक्ति में होती है। लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हो। तो देखो सतयुग में, भक्ति मार्ग में और संगम युग में कैसे कैसे महिमा योग्य बनते, बाबा आगे बता रहे। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। योग्य सतयुग में। अभी भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। तो देखो अपने आप को देवी देवता के रूप में, और सब भक्त क्या कर रहे, हमारी महिमा कर रहे। और सतयुग में हम महाराजा महारानी बने हैं, और सब प्रजा हमारे सामने महिमा कर रही है। हमारे महाराजा ऐसे है, हमारी महारानी ऐसी है। और देखो लास्ट में संगम युग में, और संगम युग में यानी अभी जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो ये सब दादियां,
है ना, भाई जी सब देखो कितने महिमा योग्य बने। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। बाबा क्या बोलते हैं, सिर्फ क्या सोचना है अपने आप को मेहमान और महान, तो ये सब कुछ हमको मिल जाएगा गिफ्ट के जैसे। हर कर्म और संकल्प को चेक करो। देखो बाबा ने चेक करने का भी हमें होमवर्क दिया है। हर कर्म संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं। तो आज दिन भर जो भी कर्म करेंगे या संकल्प कर रहे, उसमें क्या देखेंगे, महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं। तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेन तो यही है ना, अटैचमेंट होती है। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो, है ना, क्योंकि शरीर से हमारा ज्यादा अटैचमेंट है ना। सृष्टि से तो निकल जाते हैं, लेकिन शरीर से भी अटैचमेंट निकल जाएगा। बाबा भी एग्जाम्पल देके और बहुत सुंदर बताते। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के स्वरूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो। बेच दिया, कुछ कारण अकारण होगा, इसलिए हमने क्या किया, अगर समझो लौकिक मकान भी बेच दिया, तो पापा बता रहे बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया ना। इसको विजुअलाइज करो। देखो हमारा मकान जहां पर हम रह रहे थे, कुछ पैसे के कुछ कमी पड़ गई तो हमने क्या किया, बेच दिया। तो उस मकान का जो अपनापन है वो चला गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो, लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे, है ना। वहां का भाड़ा देना पड़ेगा अभी, भले हम उसी घर में रह रहे लेकिन मेहमान, है ना, हम मेहमान समझकर। तो मेहमान को तो भाड़ा नहीं रहता है, लेकिन बाबा बोलते देखो अभी वो अपनापन चला गया। कितना बाबा ने ये एग्जाम्पल से अपने आप को देखो डिटैच करवाया। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। अपना है तो बहुत दिन रह सकते, लेकिन मेहमान कितने दिन रहते, तो कितना फर्क हो जाता है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूं, देखो एग्जाम्पल को बाजू में रखते अभी इधर आते, समझो ये मैं शरीर हूं। अभी इसको ऐसे समझो कि यह मेरा नहीं है। चलो आ जाओ अपने शरीर भान में और बोलो इस शरीर को अभी के अभी बोलो संगठन में, ये मेरा नहीं है। बोलो, मैं शरीर हूं, ये नहीं, यह मेरा नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है। बहुत अच्छे से बता दो इसको। अभी मेरा कहेंगे, अभी इसको मेरा कहो। देखो मेरा नहीं रहा अभी ये, अभी यह शरीर आपका नहीं रहा। जिससे मर्जीवा बनो, तो मेरा शरीर भी नहीं। आज दिन भर अपने आप को याद दिलाएंगे, है ना, ये मेरा नहीं है। मैं मर्जीवा बन, तो मेरे शरीर को भी मेरा नहीं बोलना है आज। तन अर्पण कर दिया, वह मेरा समझती हो, फिर से बाबा याद दिला,
अर्पण किया ना अभी? किसको अर्पण किया? बाबा को अर्पण कर दो। चलो, ये मेरा है नहीं, ये बाबा का है। क्योंकि माइंड क्वेश्चन पूछता है ना, मेरा नहीं तो किसका है। फिर से वो अपने कंट्रोल ले लेता है। बाबा को दे दो। अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है ना। अभी वो मर गया शरीर। अभी किसके लिए यूज करना है? सिर्फ ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है। इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। अभी किसका हो गया? बाबा को समर्पित किया ना, उसके लिए यूज करना है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। चेक करो, खत्म हो गया? हो गया खत्म? अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे देखो, बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर को यूज करते थे ना टेम्पररी। बाबा ने उसी रीति हमको भी बताया। बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए, किसके लिए दिया है शरीर? कर्म करने के लिए, यह टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। तो अभी क्या समझेंगे इसको? टेम्पररी लोन दे रहे, इसका भाड़ा दे रहे ना। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पार्ट बजाते हैं। बाबा लोन लेते ना ब्रह्मा बाबा का शरीर। जैसे अभी आत्मा को क्या समझना है? ये शरीर भी लोन लिया है। तो क्या रहेगा हमारा? शरीर से जो अटैचमेंट था वो चला जाएगा। तो आप भी बाप समान हो ना। हो गए ना अभी इसी स्थिति में। देखो, इसी स्वरूप में जैसे बाबा आते ऊपर से, ब्रह्मा तन में मुरली बजाकर चले जाते, वैसे ही हम आत्माएं इस शरीर में कर्म करके फिर से ऊपर रुकना है। यहाँ पे रुकना ही नहीं है। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएगी, है ना। उसके साथ सभी आ जाता है। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। जैसे ट्रेन के साथ उसके डिब्बे आते हैं ना पीछे से, जैसे मेरा कहने से सभी आ जाता है। तो मेरा शुक्र। मेरा करना ही नहीं। ओम शांति। शुक्र है दीदी जी, बस यहीं तक रीड करनी है। ओके। आई थिंक थोड़ा और था, इसको नहीं रीड करना है। दीदी जी 2 पार्ट बनाए हो ना, एक पार्ट पहला आज रीड किया, मैं दूसरा पार्ट कल रीड करेंगे। ओके। कुछ 10 पेजेस थे, उसके आगे भी था। उससे आगे रीड कर सकते हो फिर आप। जी। तो अभी इस पुरानी शरीर की आयु खत्म हो गई है, तो हमें उपराम रहना है। मेरापन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे। मेरापन के बहुत सारे साथी रहते हैं ना, तो उपराम हो जाएंगे। यह शरीर लोन लिया। क्या सोचना है? शरीर लोन लिया है।
ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां वह वैभव है, क्या क्या कट होता है। देखो, शरीर अपना नहीं तो ये संबंध भी कट हो जाएंगे मन बुद्धि से, और व्यक्तियां या वैभव है वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसे समझकर चलो, है ना। जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है, उसका पूरा यहाँ का रिलेशंस खत्म होते हैं ना, वैसे समझकर चलना है। ऐसे समझकर चलने से क्या होगा, सोचो अपने आप। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनका स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो वह सभी स्वतः स्मृति में रहती है। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सारूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। तो 6 बातें बाबा आगे बता रहे, वह सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेगी। अपनी कौन सी 6 बातें? नाम, अपना नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है। अभी हमारा शरीर का नाम क्या हो गया? सर्वोत्तम ब्राह्मण। रूप, हमारा रूप क्या हो गया? शालीग्राम, पॉइंट ऑफ लाइट जैसे। इसी प्रकार से समय की स्मृति, हमें समय की स्मृति आ जाएगी, घर की स्मृति आ जाएगी, है ना। 4 हो गई ना। फिर 5वां बात कर्तव्य की स्मृति, क्या कर्तव्य हमारी, ऑक्यूपेशन क्या है। और 7वीं बात वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वह सार रूप में आ जाता है। विस्तार का क्या होगा? अभी सार में आ जाएगा। जो भी बोलेंगे व कर्म करेंगे उसमें सारा सार भरा होगा, असार नहीं होगा। असार अर्थात व्यर्थ। तो आपके हर बोल और कर्म में सार, सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे, और अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लगता है। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। तो क्या कम हो गया? नशा। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता है, अभी अभी मध्यम हो जाता। नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी अविद्या होनी चाहिए, यानी नीचे की स्टेज तक जाना ही नहीं है। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज चलेगी, एटलीस्ट मध्यम से ऊपर तो जा सकते। मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी क्या हो जाएगा? मध्यम ही रहेगा। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है। बाबा ने हमारी रिजल्ट दिखाई है, हमारी कौन सी है? मध्यम। मेजोरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ये हमारी कंप्लेंट रहती है ना। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण यही है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया। तो नहीं किया होगा तो भस्म करना है।
तो यह मध्य काल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं। बाबा ने कौन से बताए? द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए, यानी 63 बर्थ्स के, उनके वश होने कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं है लेकिन संस्कार बहुत काल के होने कारण फिर हो जाता है। तो इस मध्य काल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स यानी कीटाणु को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा होता है। देखो, एक अंश भी रह गया तो वो क्या हो जाएगा? वंश। तो इस प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने कारण आज अंश है, कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं है निकलती। तो देखो, बाबा ने लास्ट में अच्छा सा हैप्पी होली बताया है। ओम शांति। थैंक यू। अभी 1 मिनट साइलेंस में जा। ओम शांति। आपका मनन चिंतन यहाँ पर शेयर कर सकते। जी बोलिए राधा जी। हैंड रेस किया है उन्होंने, बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने 2 बातें का ध्यान दिलवाया है, महान और मेहमान। तो मेहमान के बारे में बहुत अच्छा बताया गया। हम इस शरीर में मेहमान हैं। जैसे एक मकान, अगर हमने मकान में रहते हुए भी अगर उसको बेच दिया, मतलब ये मन को बता दिया कि हमने इसको बेच दिया है, उसी समय उस मकान के टूटने या खराब होने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि मन को सुना दिया ये अब मेरा नहीं है। इसी प्रकार जब ये शरीर मैंने बाबा को मन से दे दिया, तो फिर शरीर पर लोन, हम शरीर में लोन पर हैं, हम शरीर में आत्मा मेहमान है। जैसे शरीर के साथ साथ ही सब मेरापन आ जाता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी बोलिए डॉक्टर रीमा। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बताया कि महिमा योगी कैसे बने। बाबा ने कहा कि अगर ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा, महान आत्मा हूँ और मैं इस पुराने शरीर में और पुरानी सृष्टि में मेहमान हूँ, तो बाबा कहते हैं कि महान समझने से क्या होगा। तो जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थी आएगी। तो जो साधारण कर्म और साधारण संकल्प और जो साधारण संस्कार के वश चलते हैं ना, वो सभी महान समझने से परिवर्तन हो जाते हैं। और जो मेहमान और महान समझेंगे तो देह के भान, पुराने संस्कार वो सहज ही मिट जाएंगे, जिसपे हम इतनी मेहनत करते हैं। आज बाबा ने उसका कीवर्ड बताया, उसकी की दी है कि किस तरह हम अपने पुराने संस्कारों को
और देह के भान, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं कि सदैव अपने को महान और मेहमान समझकर चलो। तो इससे क्या होगा कि वर्तमान में भी और भविष्य में भी और भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य भी बन जाएंगे। जैसे वर्तमान में दादियाँ ये सब कितनी महान थी, हम सभी उनको कितना पूछते हैं, कितना उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भविष्य में भी विश्व महाराजन जो प्रजा द्वारा महिमा योग होंगे और भक्ति मार्ग में भी पूजन होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपने पुराने संस्कारों को और इनमें दैवी गुण भरने हैं, तो उनको करने के लिए हमेशा मैं महान समझो और मैं इस पुरानी सृष्टि पुरानी देह में मेहमान हूँ। ओम शांति। जी, और कौन शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। जी बोलिए। आज बाबा ने महिमा योग्य बनने के लिए हमें मेहमान बनने और महान बनने के 2 लक्ष्य दिए हैं। और मेहमान बनने के लिए स्वतः 6 बातें याद आ जानी चाहिए, ये बाबा ने हमें बताया है। वो 6 बातें हैं कि हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, हम शालीग्राम हैं। और बाबा में समय, घर और कर्तव्य की स्मृति दिलाई है। मतलब समय क्या चल रहा है? संगम युग चल रहा है, जब बाबा अवतरित हो चुके हैं। और परम धाम अपने घर को याद रखना है, जहाँ तो मैं मेहमान हूँ। और मेरा कर्तव्य है विश्व कल्याण करना। और वर्षे को याद करते रहना है कि मैं 21 जन्मों के लिए देवता बनने जा रहा हूँ। अगर ये 6 संकल्प सदा याद रहेंगे तो अपने आप को मेहमान समझना इजी हो जाएगा। इन्हीं 6 संकल्पों के नशे में रहना है। और इन 6 संकल्पों के नशे में हम तभी रह सकते हैं, बाबा कहते हैं, कि जब हम सहन करना और समाने की शक्ति को बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि सहन करने और समाने की शक्ति तभी कम होती है जब असंतुष्टता होती है हमारी वाणी में या सुनने वाले से। जो हमसे बात सुन रहा है वो असंतुष्ट है या हम असंतुष्ट हैं, तो ही हम सहन करने और समाने की शक्ति को अपने अंदर नहीं धारण कर सकते। तो हमें अपने अंदर प्लान बनाना है कि आत्मिक स्थिति में रह के अगर हम सबसे बात करेंगे तो हमें असंतुष्टता नहीं आएगी, सहन करने और समाने की शक्ति बनी रहेगी और हम महिमा योग्य बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। कल के साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि मर जीवा बनना है, पुरानी शरीर पुरानी दुनिया से मर जीवा बनना है। तो आज का एक पॉइंट है कि बाबा ने जो कहा है कि उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण ये है कि मध्यकाल से संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। तो ये मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं, उनके वश होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देते हैं। वो सब भस्म करना चाहिए, नहीं तो अंश से वंश पैदा होता है। ओम शांति। जी, सुमू जी कौन है वो बताएंगे? ओम शांति। सबको गुड मॉर्निंग। और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। बाबा ने आज सारा ज्ञान का सार को 6 शब्दों में बताया है। नाम, रूप, समय, कर, कर्तव्य। शांति। ओके, आशा देवी बहन। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत सुंदर। बाबा ने उपराम रहने के लिए पहले स्टार्ट में हमको बताया कि 2 बातें याद रखनी, एक तो मेहमान और दूसरा महान। और बाबा आगे बताते हैं कि महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प या संस्कार के वश चलते हैं, वो सभी अपने को महान समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। स्मृति महान होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल और कर्म सभी चेंज हो जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि इसलिए सदैव महान और मेहमान समझ कर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी परिवर्तित होकर महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि आप ध्यान रखो इस चीज का, अटेंशन ध्यान दो बराबर। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती है, लेकिन सारा कल्प किसी न किसी रूप में महिमा योग्य बनते हो। ओम शांति। ओके, और कौन बताना चाहेंगे? ओम शांति। बाबा ने आज ये भी कहा कि मेरापन ही अगर खत्म हो जाएगा तो उसके सारे साथी भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी कर्तव्य के लिए और कोई कर्तव्य के लिए शरीर नहीं है। मैं इसमें मेहमान हूँ, तो शरीर के संबंधी जितने भी संबंध है मेरे, तो मेरे सारे संबंध अब बाबा से हो गए। ये शरीर ही मेरा खत्म हो गया तो जो भी मैं यहाँ पर इस दुनिया में संबंधी समझती हूँ, ये मेरे पति पत्नी बच्चे माँ बाप कोई भी नहीं, सारे मेरे बाबा से है संबंध। तो जितने भी व्यक्ति हैं, व्यक्तियों से भी जो मेरे संबंध है वो भी खत्म। जो भी वैभव है, क्योंकि वैभव में बहुत अटैचमेंट रहती है, चीजों में वस्तुओं में, मेरा कार मेरी बंगला मेरा पोस्ट पोजीशन नाम मान जान वो सब खत्म। तो वह भी अपने नहीं रहे। तो जब शरीर ही अपना नहीं रहा तो संबंध भी खत्म। और जितने भी व्यक्ति हैं जिनके संबंध में हम आते हैं, जो भी वैभव की वस्तुएं हमारी पदार्थ हैं, जिनसे देह देह की दुनिया, देह के पदार्थ, देह के संबंध, ये सारे खत्म हो जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जब अपने आप को मेहमान समझ के चल रहे तो ये हमेशा के लिए ये भी खत्म हो जाते हैं। और ऐसा समझकर चलने वाले ही सदैव नशे में रहते हैं। और फिर अपने आप अपना घर भी स्मृति में रहता है और वो 6 बातें भी स्मृति में रहती हैं। ओम शांति। तो क्या ये करेंगे आज दिवस भर, है ना? महिमा बाबा ने जी। आज महिला दिन के निमित्त, आज हमको ये महिला दिन भी, एक्चुअल में महिला बोला तो फीमेल है ना याद आता है, तो आज इस शब्दों को भी जैसे कि मिटा दिया। बहुत सुंदर, आशा बहन ने वो बहुत अच्छा बताया। और कुछ अगर ये कर लेते तो पूरा आज दिन हम उपराम और साक्षी स्थिति में तो कितना जमा होगा। सोचो अगर सिर्फ ये 2 बातें ध्यान में रखते, कुछ भी संबंध का याद नहीं आएगा। नहीं तो पूरा देखो माइंड किधर डाइवर्ट होता है पूरा दिन। वो माया बोलती है ना, माइंड को कैप्चर करती है, पूरा व्यर्थ की तरफ लेकर जाती है। देह और देह के संबंध भूल जाओ बोलते ना, उसको याद दिलाती है। ओके, और सभी बताएंगे? और कोई बोलना चाहते हैं? लास्ट में क्या बताया, 1% भी रह गया। डॉक्टर भी देखो कीटाणु 99% जाते, 1% रहता है, और 1% से फिर वो अंश से वंश हो जाता है। तो ये अंश और वंश को कैसे खत्म करें, इस पर बताएंगे अगर कोई मनन चिंतन शेयर करना चाहते। अंश से वंश को खत्म करने के लिए अगर हम बीज रूप स्थिति में बैठ गए परम धाम में और उसमें सारा भस्म कर दिया, मतलब जैसे कि तो उस भस्म करने में ही सारा हर समय हम परम धाम की अवस्था में रहे, वही सबसे ऊंची अवस्था है जहाँ पर हम ज्वालामुखी योग करके सारे अपने विकारों को जला सकते हैं। ओम शांति। ओके, तो पूरा दिन तो हमारा ऊपर नहीं रहता ना, इसलिए बाबा ने पूरा मुरली उसकी वजह से चलाया है, कैसे हम उपराम रहकर बीज रूप में जा सकते हैं। और देखो हमको लगता है कि मेरा पूरा खत्म हो गया है, लेकिन जब पेपर आते तो ऐसे लगता है, या कुछ परिस्थिति आती है या कुछ मन को कुछ काम नहीं रहेगा ना, तो मन उसको ही बैक साइड में से फ्रंट साइड लेके आता है और उसका वंश हो जाता है। तो
तो बाबा बोलते ना स्वप्न में से भी उसको खत्म कर। तो हर बार बाबा ने बोला है होली बनाओ, उस रावण को जलाओ, उसकी जो राख है उसको भी समुद्र में डुबा दो। ऐसे कुछ कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। और कुछ बता सकते हैं? स्वप्नों में भी और संकल्प में भी व्यर्थ बातें नहीं आनी चाहिए। ओम शांति। ये बोलते हम नहीं आनी चाहिए, तो हाँ नहीं आती, क्या आती है ये बताओ। हाँ हाँ, अनुभव है, आते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या थोड़ा हमारा टाइम। अपने आप पर पूरा कंट्रोलिंग पावर है? ओम शांति। आप क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी। जी ठीक है, अभी समय हो गया है, सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे मेन सेशन में आ गए हैं, तो अभी हम पोल लॉन्च करेंगे, वो लॉक। थैंक यू। फिर सिस्टर आप योग भी कराइएगा और होमवर्क भी। जी ओम शांति। आवाज आ रही है? आ रही है दीदी। हाँ जी। तो होमवर्क यही लेंगे कि पूरा शरीर भान को भूलेंगे। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल बताया ना कि जब कारणे अकारणे घर को बेच देते, वो अपनापन चला जाता है। वैसे इस शरीर को बाबा के कार्य के लिए लगाना है। मेरा पुराना शरीर खत्म। और जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का तन यूज करते थे मुरली चलाने निमित्त, वैसे ही आत्मा इस शरीर को कर्म करते हुए याद दिलाएंगे पूरा दिन कि ये शरीर सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय कार्य के लिए है। तो जो भी कर्म करते हैं पूरी उपराम स्थिति में करेंगे, है ना। जब बोल में आएंगे तभी यहाँ पर बाकी कर्म करते साइलेंस मेंटेन करेंगे, मन का भी और मुख का भी ज्यादा से ज्यादा, तो उपराम स्थिति में रह सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस करेंगे हर कर्म बोल को उपराम स्थिति में करने का। पूरे शरीर के भान को भूल जाएंगे। तो अभी हम दोनों स्थिति लेते हैं, उपराम और साक्षी। 1 मिनट योग में इसी अवस्था को देखेंगे। चलो तो फिर इस देह के भान को समेट लेते हैं। समेट लेते हैं सारे अवयव को, इस विस्तार को, इस पॉइंट में जो भ्रुकुटी तख्त पर है। और ये पूरा पसारा विस्तार को समेटकर मैं आत्मा बिंदी उड़ चली इस जगत और जगत के सारे आकर्षणों से ऊपर, देह देह और संबंध से ऊपर उड़ चली मैं। ये सब कुछ मेरे नहीं है। मेरा शरीर भी मेरा नहीं।
मेरे रिश्ते भी मेरे नहीं। अब उड़ चली मैं इस दुनिया की आकर्षण से ऊपर, ऐसे चुंबकीय शक्ति की ओर जो इस आकर्षण से भी ज्यादा पावरफुल है। अब नीचे की कोई भी बातें मुझे खींच नहीं रही है। ज्यादा आकर्षण ऊपर की तरफ, मेरा घर, मेरे बाबा, जो इस विश्व का सबसे बड़ा चुंबक है। उसमें प्यार का चुंबक है, शक्तियों का चुंबक है, गुणों का। उसके प्यार के चुंबक ने मुझे खींच लिया अपनी तरफ। देखे, फुल फोर्स से बाबा की तरफ खींचते जा रहे हैं। परम धाम में बाबा के पास एकदम से कंबाइंड रूप में। अब मैं आत्मा उस परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। अब देखती हूँ यहाँ से नीचे की ओर, साक्षी हो। सब कुछ छोटा लगने लगा है। देह देह के संबंध, परिस्थितियां, बातें। अब मुझे अपने आप पर हंसी आ रही है कि मैं किन बातों में अटक रही थी और ये संगम युगी वैल्यूएबल टाइम इसमें गवा रही थी। अब मैं इन सभी बातों को फुल स्टॉप लगाते हुए मुझ में जो भी संस्कार हावी है उसे परमात्मा को सौंप कर, जलाकर, भस्म कर, इस समुद्र में बहाकर अपने आप को उसके हवाले कर देती हूँ। मैं उसकी, वो मेरा। ओम शांति, ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम जय शांति। बाबा। शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। Shanti. हैव ए नाइस डे। Morning everyone. Happy Holi छान to मुरली, you. ओम शांति, शुभ ओम बाबा। शांति। ओम ओम शांति। शांति। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे सबको। ओम शांति। थैंक यू।